हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे सेंटेंस एरर के क्वेश्चन। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्लीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैड ए हाफ एन हावर blackout on the same day, and it stands to reason that prolonged heat waves and demands on cooling are only going to further strain the grid। तो इसमें हमारे कौन से ऑप्शन में एरर होगा? इसमें आपको दे रखा है फेदर। फेदर किसके लिए यूज होता है? फेदर यूज होता है डिस्टेंस की अधिकता बताने के लिए। कैसे कि एक प्लेस से और दूसरे प्लेस की ये जो बीच की डिस्टेंस होता है, ये होता है फेदर। क्या होता है? ये फेदर। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कूलिंग आर ओनली गोइंग टू फर्दर स्ट्रेन द ग्रिड, की दबाव के लिए, अधिकता के लिए, किसी भी चीज की अधिकता के लिए, अधिकता के लिए चाहिए किसका? दबाव भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है ना, और क्या होती है, टाइम भी हो सकता है, समय भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसकी जगह फर्दर। हमें क्या लिखना है? फर्दर। और फर्दर का कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन हमें थर्ड को करना पड़ेगा, सी। सी में एरर है, फेदर की जगह फर्दर लिखना है। अगला है, अगला क्या है? डोमेस्टिक रिवेन्यू ग्रोथ हैज ऑल्सो बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट्स, with 5 recording a decline in May and 8 growing far slow than the national average। तो यहाँ पे कहाँ एरर है? आपको दे रखा है ग्रोइंग फार स्लो देन। देन कब यूज होता है? देन यूज होता है जब हमें कंपैरिजन करना हो दो चीजों में। क्या करना हो? कंपैरिजन करना हो। कंपैरिजन करना हो किसमें? दो चीजों में। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? देन। तो इसमें स्लो की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे स्लोअर। इसको भी डिग्री, इसको क्या कहते हैं, वर्ब को भी हमें कंपैरेटिव करना पड़ेगा, एडजेक्टिव करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए स्लोअर देन द नेशनल एवरेज। तो इसमें कहाँ एरर है? ऑप्शन सी में, थर्ड। थर्ड में एरर होगा। अगला है, अगला क्या है? माई मदर इज ए ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी। तो इसमें कहाँ एरर है? इसमें आपको क्या दे रखा है? माई मदर इज ए, और ये क्या है? ऑनेस्ट। आपको पता है एच साइलेंट है, हमें इसे होनेस्ट नहीं बोलते, ओनेस्ट बोलते हैं। तो मतलब ओ है, किसका साउंड आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है। आपको पता है वोवेल इनके साथ एन लगता है, वोवेल के साथ एन लगता है। कौन कौन सी ओ वोवेल हो, चाहे वो साउंड में हो, ए, ई, आई, ओ और यू। इसमें हमारा ओ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमें ए आर्टिकल ना लगा के हम क्या लगाएंगे? एन। एन आर्टिकल यूज करेंगे। ए किसके साथ होता है? कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। तो कहाँ एरर होगा? टू। ऑप्शन टू में एरर होगा। अगला है, अगला क्या है? इन 2023 शी विल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years। तो इसमें कहाँ एरर होगा? आपको पता है ये क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, पूछ रखा है, बता रखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर रखा है। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या होती हैं? इसकी वर्ब होती हैं आपको विल या शैल। विल शैल के साथ में हैव, और हैव के बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है, तो हैव और हैव के बाद आपको बीन यूज करना है। इसमें क्या दे रखा है? हैज नहीं लगता। विल हैव बीन एक बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, तो इसलिए इसमें ऑप्शन टू हमें हैव लिखना है। अगला है, अगला क्या है? आई लव रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम ए की जगह आप लिखें द महाभारत, क्योंकि एपिक है। एपिक से पहले हमेशा द आर्टिकल लगेगा, होली बुक है, तो इसलिए द आर्टिकल का यूज होगा। पर इसमें इसके अलावा और क्या एरर है? क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है? आई लव है, रीड है, सर्टेन है,
या स्टोरीज है। इसमें हमें इन ऑप्शंस में बताना है इसमें कहाँ एरर है। लव आपका जो एक वर्ब है लव, लव के साथ में हमेशा टू टाइप से यूज होता है। इसके साथ हमेशा रीड को या तो आप टू इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, या फिर इनके साथ यूज होता है लव के साथ आप जेरेंड, क्या यूज कर सकते हैं जेरेंड। ये सेंटेंस टू टाइप से बन सकता है। एक तो बन क्या सकता है आई लव टू रीड, टू इन्फिनेटिव लगा दिया तो इसमें हमें टू रीड हो सकता है, या फिर ये बन सकता है दूसरे टाइप का कि आई लव रीडिंग, जेरेंड कर दिया रीडिंग सर्टेन स्टोरी फ्रॉम दी महाभारत। तो आप टू टाइप से बना सकते हैं, पर एरर कहाँ है लव के बाद में टू प्लस रीड लिखना होगा, तो हमें ऑप्शन टू को क्लिक टिक करना है। अगला है, अगला क्या है माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग ए शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। इसमें हमें कहाँ एरर होगा, क्या दे रखा है आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दे रखा है माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर है जो कि क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि वर्ब भी हमें क्या यूज करनी पड़ेगी सिंगुलर, वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो इसमें वर्ब की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, करना तो हमें सिंगुलर की वर्ब है पर कौन सी, पास्ट की दे रखी है क्या पास्ट की ही वर्ब लगेगी या फिर प्रेजेंट की लगेगी। हमें किससे पता चला दीज डे से हम पता करेंगे कि ये किसकी बात हो रही है प्रेजेंट की, ये बात हो रही है हमारी प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट की बात हो रही है। दीज हो, नाउ हो, ऑलवेज हो, ऑलवेज हो, इनसे हमें क्या पता चलता है कि प्रेजेंट की बात हो रही हो। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे वर्ब की जगह हमें इज लगा के और इसको प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस में और सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। एरर कहाँ होगा ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। तो इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर आपको क्या दे रखा है ए प्लस और क्या साउंड आ रहा है एक्सपेंसिव, ए का साउंड आ रहा है मतलब एक्सपेंसिव। और ए का साउंड है आपको पता है वोविल में, वोविल के साथ में हमेशा क्या यूज होता है एन आर्टिकल यूज होता है, एन आर्टिकल यूज होता है। और ए किसके साथ यूज होगा ए यूज होगा कॉन्सोनेंट के साथ में। आप याद रखें ए ई आई ओ यू, इनके अलावा कुछ भी हो तो आप क्या लगा दें ए आर्टिकल, ए आर्टिकल लगा दें। और ये हो तो हमें आंख बंद करके क्या लगाना है एन आर्टिकल यूज करना है, तो हमें ए को हटा के एन में चेंज करना होगा। तो एरर कहाँ है ऑप्शन सी, डी में थर्ड नंबर पे एरर है। अगला है, अगला है चाइना रिमेन्स कोशियस बट सीम्स फाइन, वो चिंतित तो दिखती है लेकिन सीम्स फाइन विद द आइडिया ऑफ इट्स क्लोजेस्ट पार्टनर्स चैलेंज द वेस्टर्न ऑर्डर। तो इसमें कहाँ एरर होगा, इसमें आपको क्या दे रखा है द आइडिया ऑफ, द आइडिया ऑफ, और इसमें द आइडिया ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या यूज होता है जेरेंड, हमेशा जेरेंड मतलब आईएनजी, वर्ब में क्या यूज करना है आईएनजी यूज करना है। तो द आइडिया ऑफ इज क्लोजेस्ट पार्टनर्स चैलेंज की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा चैलेंजिंग, चैलेंजिंग। एरर कहाँ होगा सी ऑप्शन में थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। तो इसमें कहाँ एरर है इट कैन गेट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है एक्सट्रीम और कोल्ड, कोल्ड क्या है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा एडवर्ब। तो एक्सट्रीम की जगह हम क्या यूज करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली एडवर्ब यूज करेंगे। एरर कहाँ है टू नंबर पर। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग एन earthquake it is advised to take cover above a table to save your life। इसमें इसका क्या सेंस है, टेक कवर अबव, अबव का मतलब ऊपर, लेवल से ऊपर, एट टेबल। तो हमें अर्थक्वेक मतलब भूकंप के टाइम हमें क्या करना चाहिए, भूकंप के टाइम हमेशा सेफ्टी के लिए क्या करें, हम टेबल के नीचे, किसी भी सरफेस के नीचे झुक जाएं। तो इसलिए हमें अबव की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, अंडर, अंडर यूज करना पड़ेगा। ये अबव और बिलो जो होते हैं, एक लाइन से अबव और एक लाइन से बिलो, एक पर्टिकुलर लाइन होती है, इससे अबव ऊपर और इससे नीचे का बिलो, और हमें क्या करना है, अंडर। अंडर क्या होगा, जैसे पूरा कवर करता हुआ कोई चीज उसके नीचे, तो वो क्या है, अंडर। तो कवर अंडर एट टेबल। तो इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर होगा 4 नंबर पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। तो इसमें हमें कहाँ एरर होगा, इसमें एरर देखेंगे हम, ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस, प्लेस क्या है, जगह, फॉर विच, और विच किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए। तो हमें जगह के लिए क्या यूज करना होगा, हमें विच की जगह यूज करना होगा वेयर, वेयर। एरर कहाँ है, ऑप्शन 2 में, 2 नंबर पर एरर है, फॉर वेयर लिखेंगे, वे जहां की वो गया, ही वेंट। अगला है, द चाइल्ड वाज गैजिंग लोनली एट द टॉय। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एरर कहाँ है, इसमें कहीं एरर दे रखा है क्या, द चाइल्ड सिंगुलर है, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, और वॉज के साथ क्या यूज कर रखा है, आईएनजी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, लोनली एट द टॉय। इसमें ये पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, 2 नंबर पर नो एरर, में नो एरर, कोई सेंटेंस में मिस्टेक नहीं है। अगला है, अगला क्या है, हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या दे रखा है, नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या यूज होगा, हमेशा यूज होगा जेरेंड, जेरेंड यूज होगा मतलब आईएनजी। तो वर्क की जगह हम क्या लिखेंगे, वर्किंग, वर्किंग। तो ऐसे क्या है, काम करने की, मतलब कि हैज क्या ऐसी कोई नॉलेज हो चुकी है, काम करने की, वर्क एकदम गोइंग ऑन होता है तो वर्किंग, इसमें नॉलेज ऑफ वर्किंग विद जूनियर कलीग्स, तो इसमें 3rd नंबर पर एरर है। अगला है, अगला क्या है, रेहान एंड रोनित आर, ये ठीक दे रखा है, 2 सब्जेक्ट और उनके साथ में क्या यूज कर रखी, आर, एकदम सही, प्लूरल। गुड फ्रेंड्स एंड इट, और इट के साथ क्या यूज कर रखा है, डू नॉट। इट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर, डज नॉट, डू नॉट ना यूज होके डज नॉट। ही, शी और इट के साथ तो लगेगा डज, चाहे वो नेगेटिव हो प्रेजेंट हो, और किसके साथ, आई और यू के साथ में यूज होगा डू। तो इसमें हमें डज, डू नॉट की जगह डज नॉट मैटर टू देम एज, एरर कहाँ होगा, एरर होगा आपका 4 नंबर पर, 4 नंबर पर डू नॉट की जगह क्या लिखेंगे, डज नॉट, डज नॉट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, वन कैन नेवर इमेज हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन। इसमें एरर क्या है, अनलेस है, अनलेस क्या है, एक नेगेटिव है, अनलेस में नोट ओनली, नोट भी लिख रखा होता है, तो अनलेस के साथ कभी भी हम नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस नहीं करते, मतलब इसमें नेगेटिव वर्ब यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नोट यूज नहीं करते। तो इसमें डज नोट हटा के ओनली गो देयर इन पर्सन लिखना होगा, तो एरर है 3rd नंबर पर, 3rd नंबर पर एरर है। अगला है, अगला क्या है,
Neither the doctors nor the nurse were present when the patient reached the hospital. तो इसमें कहाँ एरर होगा? मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, नाइदर और एक हमारा नोर, और आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, इनके साथ में हमेशा जो सब्जेक्ट होती है ना, जैसे इसके बाद सब्जेक्ट 1 लगा, सब्जेक्ट 2 लगा, सब्जेक्ट 1 लगा आइदर के बाद, सब्जेक्ट 2 लगा और के बाद में, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट 1 लगा और बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट 2 लगा, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इसमें नाइदर द डॉक्टर्स, ये तो प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। नोर द नर्स, नर्स क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है। वर, और वर क्या दे रखी है आपको? प्लूरल वर्ब दे रखी है, तो हमें इसकी जगह क्या यूज करना होगा? वॉज, सिंगुलर। वॉज प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल, तो इसमें 1 नंबर पर एरर कर लें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग, तो इसमें हमेशा मॉर्निंग के साथ में मॉर्निंग, इवनिंग, इनमें, इनके साथ में हमेशा प्रेपोजिशन इन लगती है, और ऑन किसके साथ लगती है? ऑन लगता है हमारा वीकडेज के, वीकडेज के नेम के साथ में, नेम के साथ में, मतलब अगर मंडे हो तो ऑन आएगा, ट्यूसडे हो तो ऑन आएगा, लेकिन अगर मॉर्निंग और इवनिंग है तो इसके साथ क्या लगेगा? इन, ऑन की जगह हम लिखेंगे इन। एरर कहाँ है? 2 नंबर पर। अगला है, देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट that King Lear confident to his daughter Cordelia more than anybody else, उसमें क्या दे रखा है? ये ठुकराने की बात नहीं है इस सत्य को कि किंग लेयर का जो विश्वास है वो अपनी डॉटर पे है, ना कि किसी और पर है। तो इसमें कॉन्फिडेंट टू दे रखा है, लेकिन हमेशा क्या होता है? कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा लगेगा इन, इनके साथ क्या यूज होता है? इन। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंट इनसे होगा हमारा कि शेयरिंग पर्सनल, या फिर आप बोल दें प्राइवेट, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, इसके लिए क्या होगा? कॉन्फिडेंट इन यूज होगा। कॉन्फिडेंट, इसमें क्या लगेगा? टू की जगह हम लिखेंगे इन, और एरर होगा 3rd नंबर पर। नेक्स्ट है, शी ऑफन अक्यूजेज हिम फॉर ए लैक ऑफ मोरलिटी, तो इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर है हमारा क्या, क्या एरर होगा इसमें? इसमें होगा कि इसमें एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, वो आपको नहीं लिख रखी, तो इसके साथ क्या यूज होती है? अक्यूजेज जो वर्ड है हमारा, अक्यूजेज वर्ड है, इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन होती है ऑफ, क्या होती है? फिक्स। अब ऐसे ही कुछ वर्ब और होती हैं जिनके साथ भी हमारा ऑफ प्रेपोजिशन लगती है, तो वो क्या है? वो है आपका अप्रूव, अप्रूव के साथ भी ऑफ, कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ भी ऑफ, थिंक, थिंक के साथ भी ऑफ, कंप्लेन, कंप्लेन के साथ भी ऑफ, और एक लगता है स्पीक वर्ब, इसके साथ भी ऑफ। तो ये जो कुछ वर्ब हैं हमारी जिनके साथ क्या होती है? ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, तो हमें क्या लिखना होगा? अक्यूजेज ऑफ लिखना होगा। एरर कहाँ है? 1 नंबर पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज द होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई, तो इसमें एरर कहाँ है? ये आपको मुझे बताना होगा। कैसे बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे, मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके,
और आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेनो।